मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। मैं 6 महीने तक रोता रहा, 6 महीने लगे मुझे निकल। आप मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। हम अपना भाई उससे पूछल चाहतनी, जेकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। रउआ सब इतना बताई राम के बारे में लोग जानी लेगा। माने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा बनी के, वो सनातनी ना हो। अजय दो तीन शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से? भोजपुरी इंडस्ट्री की दुनिया जहां गाना हिट होने से ज़्यादा कंट्रोवर्सी हिट होती है, जहां एक स्टार की जुबान लाखों दिलों में आग लगा सकती है और उसी स्टार का एक बयान पूरा माहौल बदल सकता है। और इस बार इंडस्ट्री की इस जंग में फिर से कूदा है एक जाना पहचाना नाम, खेसारी लाल यादव। चुनाव के वक्त दिए गए बयान और फिर इंस्टाग्राम लाइव पर खेसारी के गुस्से ने पूरी भोजपुरी दुनिया को दो हिस्से में बांट दिया है। इस बार फिर से निशाने पर थे पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन। लेकिन सवाल यह है कि क्या खेसारी खुद दूध के धुले हुए हैं या फिर पूरा मामला सिर्फ वायरल होने या कंट्रोवर्सी के लिए बेतहासा बयानबाजी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। चुनाव के समय हर पार्टी अपने अपने तरीके से कलाकारों को इस्तेमाल करती है। बीजेपी जहां पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन जैसे दिग्गज स्टार प्रचारक उतारे थे, वहीं आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल छपरा से चुनाव लड़ रहे थे। इसी माहौल में खेसारी ने चुनावी बयान दिया जो किसी भी तरीके से सही नहीं था, चाहे बयान धर्म से रिलेटेड हो या फिर अपने साथी कलाकारों को लेकर पर्सनल टिप्पणी। उसके बाद भी खेसारी माने नहीं। पिछले शुक्रवार को अचानक खेसारी इंस्टाग्राम पर लाइव आए और वहां उन्होंने बिना किसी का नाम लिए सीधे सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग अब सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं? ये चीज़ें तो जनता ही बताएगी कि जो एक शादी पर टिके हुए हैं वो सनातन को मानते हैं या फिर जो दो तीन शादी किए हैं वो लोग। हम अपना भाई उससे पूछल चाहतनी, जेकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। रउआ सब इतना बताई राम के बारे में लोग जानी लेगा। माने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा बनी के, वो सनातनी ना हो। अजय दो तीन शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से? अब भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन हर किसी को पता था कि ये तीर किस किस की तरफ गया है। उन्होंने निरहुआ, अम्रपाली को लेकर मनोज तिवारी के दो शादियों का मामला, पिछले लोकसभा चुनाव के समय रवि किशन के निजी जीवन पर हो चुके विवाद और अब पवन सिंह के शादी और रिलेशनशिप विवाद को लेकर ऐसी बातें बोली गई। लाइव के बाद सोशल मीडिया फट गया। लोग बोलने लगे कि जिसकी खुद की लाइफ सबसे ज़्यादा विवादित हो वो दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकता है। और यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। खेसारी का लाइव जितना धमाकेदार था उससे कहीं ज़्यादा धमाकेदार उनकी अपनी लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि उन्होंने किसे क्या कहा, सवाल ये है कि क्या वो खुद उसी कसौटी पर खड़े उतरते हैं या नहीं। बात चाहे अक्षरा सेन खेसारी के लव एंगल की हो, जिसका जिक्र खुद खेसारी ने बिग बॉस शो में किया था। उससे ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। मैं 6 महीने तक रोता रहा, 6 महीने लगे मुझे निकल। या फिर काजल अडवाणी के साथ रिलेशनशिप की बात जो अभी तक विवाद ही चल रहा है। खेसारी ने इसको लेकर भी कई मौक़ों पर खुद डिफेंडर और ऑटो जैसे शब्दों का यूज कर चुके हैं। आप मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपकी अपनी लाइफ इतनी कंट्रोवर्शियल है तो आप दूसरों पर कैसे बातें कर सकते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस डिम्पल सिंह के साथ भी खेसारी का नाम खूब उठा। एक्ट्रेस यामिनी सिंह के साथ भी अफेयर की अफवाहें उड़ती रहीं। सेट पर नज़दीकियों की खबरें, सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज़, सब ने आग में घी का काम किया। फिर आकांक्षा पुरी, यहाँ तो मामला और भी गर्म रहा क्योंकि आकांक्षा पुरी पहले से ही कई हाई प्रोफाइल विवादों से जुड़ी रही हैं। फर्जी रिलेशनशिप, बिग बॉस विवाद और ऐसे में खेसारी के साथ उनका जुड़ना और उसके बाद जिम करते हुए वीडियोज़ ने पूरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना रहा। अब बड़ा मुद्दा ये है कि क्या खेसारी को ऐसा बोलना चाहिए था? क्या वो खुद मॉडल हाई ग्राउंड पर हैं? क्या वो खुद परफेक्ट हैं? क्या उनकी ज़िंदगी कंट्रोवर्सी फ्री है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि खेसारी की निजी ज़िंदगी उतनी ही विवादों से भरी हुई है जितना बाकी सबका, या यूँ कहें कि उनसे कहीं ज़्यादा। यहाँ तक कि कई बार इंडस्ट्री के लोग भी बोलते हैं कि खेसारी अनावश्यक बयान देकर सिर्फ वायरल होने की कोशिश करते हैं। और ऐसे भी ये पहली बार नहीं है जब खेसारी विवाद में आए हों। उनके स्टेटमेंट और इंटरव्यू, उनकी लड़ाइयाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बार आग का काम कर चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या यह मामला सिर्फ पर्सनल है या फिर पूरी इंडस्ट्री में कोई बड़ी राजनीति चल रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज दो बड़े स्टार ग्रुप हैं, पवन सिंह ग्रुप और खेसारी ग्रुप। यह कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है। फैंस भी दो हिस्से में बटे हुए थे। लाइव आकर खेसारी ने जो बोला वो इस कंट्रोवर्सी को और पुख्ता कर रहा है। चुनाव के समय हर नेता चाहता है कि बड़ा स्टार उसकी पार्टी के साथ दिखे और भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े नाम पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब एक खास पार्टी से जुड़े हुए हैं।
ऐसे में खेसारी का यह बयान किसी राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा भी हो सकता है। आज के समय में सिर्फ गाना और फिल्में ही नहीं, वाद विवाद भी खूब बिकता है और खेसारी इस खेल के मास्टर हैं। बार बार ऐसे बयान, फैंस की सहानुभूति, वायरल क्लिप्स, ये सब मिलकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि खेसारी बहुत ईमानदार है, जबकि सच्चे है कि उनकी अपनी लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। खेसारी हो या पवन सिंह, निरहुआ हो या मनोज तिवारी, रवि किशन हो या फिर कोई और कलाकार, किसी की निजी जिंदगी पर हमला करना आपको बड़ा स्टार नहीं बनाता है। असल स्टार वही है जो अपने काम से जवाब दे, विवाद से नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री ने सालों में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इस बार की लड़ाई पहली बार उतनी पर्सनल, उतनी अगली और उतनी ही डेंजरस दिख रही है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये पूरा विवाद यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में खेसारी वर्सेस बाकी स्टार्स एक और नई कंट्रोवर्सीज लेकर आएंगे, या ये सिर्फ एक वायरल स्टंट है। जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।